हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, आज हम जानेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, आज का जो क्लास है ये मैं कवर करूंगा इंडियन पॉलिटी का एम लक्ष्मीकांत का बुक से। अगर आपके पास इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत बुक है तो बुक खोल के बैठ जाइए। अगर आप बुक खोल के पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का जो चैप्टर है ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा, ये मेरा वादा है। तो पहले आप जान लीजिए, ब्रिटिश राज इंडिया में आया था 1680 में एज ट्रेडर्स। उसके बाद उन्होंने कमर्शियल पावर बिल्ड करने लगा था और फाइनली पॉलिटिकल पावर भी बिल्ड किया था। बैटल ऑफ पलाशी होता है 1957 में। 1964 में बैटल ऑफ बक्सर होता है। फाइनली कंपनी का पावर बहुत ज्यादा हो जाता है और कंपनी रूल इंडिया में लागू हो जाता है। ये रूल चला था 1773 से 1850 तक। उसके बाद 1857 में ग्रेट रिवोल्ट ऑफ इंडिपेंडेंस हो जाता है और कंपनी का पावर ट्रांसफर हो जाता है ब्रिटिश क्राउन के पास। उसके बाद से इंडिया का रूल करता रहा ब्रिटिश क्राउन फ्रॉम 1858 टू 1947। जब इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल में था तब इंडिया में रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 और क्राउन रूल के अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, फाइनली इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 आता है और इस एक्ट के वजह से इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलता है। अब हम देखेंगे रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 गवर्नर ऑफ बंगाल को बना दिया था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। फर्स्ट गवर्नर जनरल वाज वॉरेन हेस्टिंग्स। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। और इस एक्ट के अंदर एस्टेब्लिश हुआ था सुप्रीम कोर्ट इन कोलकाता 1774। सुप्रीम कोर्ट का फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन था? चीफ जस्टिस था एलिजा इम्फे। यहाँ पर इंक्लूडेड नहीं किया गया, आप लोग याद रख लीजिएगा। और एक चीफ जस्टिस था और 3 अदर जस्टिस भी था सुप्रीम कोर्ट में। उसके बाद का इम्पोर्टेंट एक्ट पिट्स इंडिया एक्ट। ये एक्ट आया था 1784 में। ये एक्ट डिस्टिंग्विश किया था पॉलिटिकल अफेयर्स ऑफ कंपनी एंड कमर्शियल अफेयर्स ऑफ कंपनी और एस्टेब्लिश किया था बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू मैनेज द पॉलिटिकल अफेयर्स ऑफ कंपनी। चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833। चार्टर एक्ट 1813 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे कि चार्टर एक्ट 1833 इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, जैसे कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 गवर्नर ऑफ बंगाल का पोस्ट चेंज करके कर दिया था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और चार्टर एक्ट 1833 गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का पोस्ट चेंज करके रख दिया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और सेंट्रलाइजेशन का बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है इस एक्ट में। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हुआ था विलियम बेंटिंग और इस एक्ट के अंदर ट्राई किया गया था इंडिया में ओपन कंपटीशन फॉर सिविल सर्विस। इसमें जो ट्राई किया था ये ट्राई सक्सेसफुल नहीं होता है, लेकिन उसके बाद का एक्ट चार्टर एक्ट 1853 आता है और इंडिया में मैकेले कमिटी इंट्रोड्यूस हुआ था फॉर सिलेक्शन इंडियन सिविल सर्विस। अब शुरू होता है क्राउन रूल और इसके अंडर फर्स्ट एक्ट आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ये एक्ट बहुत सारा इम्पैक्ट किया था। पहले की जो रूल था कंपनी का, ये रूल ट्रांसफर हुआ था टू द ब्रिटिश क्राउन और ब्रिटिश क्राउन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का पोस्ट एब्लिश करके न्यू पोस्ट एस्टेब्लिश करता है वाइसरॉय ऑफ इंडिया। और फर्स्ट वाइसरॉय हुआ था लॉर्ड कैनिंग। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है हु वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड कैनिंग ही था। लॉर्ड कैनिंग को ही रख दिया गया था और सिर्फ पोस्ट चेंज करके वाइसरॉय ऑफ इंडिया किया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 एबोलिश कर दिया था बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और उसके साथ ही एस्टेब्लिश किया एक न्यू सिस्टम दैट इज कॉल्ड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन इंडिया। अब हम देखेंगे इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, 1892, 1909। 61 एंड 92 से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। 1909 से एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। ये जो एक्ट है इट इज ऑल्सो नोन एज मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स। और एसपी सिन्हा joined Viceroy's Executive Council. SP Sinha was the first member who joined Viceroy's Executive Council under the Indian Council Act 1909. उसके बाद Government of India Act 1919. Government of India 1919 also known as Montagu-Chelmsford Reforms. उसके बाद आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये एक्ट एक ह्यूज डॉक्यूमेंट है जो इस वीडियो में हम डिस्कस नहीं कर सकते हैं। इसमें टोटल 321 सेक्शन थे और 10 शेड्यूल थे। आपका जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से बहुत सारा फीचर्स लिया गया है।
फाइनली लास्ट एक्ट आ जाता है जिसका हम लोगों को बहुत दिनों से इंतजार था, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। इस एक्ट के अंदर 20 फरवरी 1947 में क्लेमेंट एटली उस वक्त का ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर कर दिया था दैट इंडिया विल फ्री फ्रॉम 30 जून 1948। लेकिन हम लोगों को इंडिपेंडेंस उससे पहले मिल गया 15 अगस्त 1947 में। दोस्तों, अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से कलेक्ट कर सकते हो।